गुरुविहारिणे नमः। ओम श्री रामानुजाचार्याय नमः। ओम श्री गुरु वैष्णवेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरनीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कांति सिताम्रसति निंदित सारितेन्द्र यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा। वृंदावनी विकृतया मुनिकांग संगम राधा मुकुंद युगलम तमेहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। शांति अखंड विकास जागर विषय है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। दृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीर्णं या कलाख्या। पश्यन्ति मध्यमास्तु तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधिता लङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्रिशिवाजौ सूत जीव समावन्य यस्तं श्रावयसीयनः कथा मनोहरा पुण्या व्यासस्य महामते। सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोश्चरितम् अद्भुतम् अवतारिकतो पेतो मस्माभिर्भक्तिताजुरम्। शिवस्य चरितं दिव्यं भस्मरुद्राक्षयोस्तदा सेत्या सञ्च माहात्म्यं सुतं तव मुखाम्बुजात्। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भुक्तिमुक्तिप्रदं मनायासेन सर्वसां। तत्त्वं ब्रूहि महाभागो येन सिद्ध्यन्ति मानवा कलावपि परं तत्तो नाविद्मः संशयच्छदम्। सूतवाचो साधु पृष्ठं महाभागो लोकानामितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्दो वक्ष्यामि से सदा। तावद् गर्जन्ति तीर्थानि
पुराणानि कृतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरे। ये साधारण देवी भागवत जो ग्रंथ है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। व्यास जी को 17 पुराण, 4 वेद को 17 पुराण की रचना करने के पश्चात भी मन में शांति नहीं प्राप्त। तो बात करोगे तो 17 पुराण की रचना करने के बाद में व्यास जी को शांति नहीं मिली। तो एक वट वृक्ष के नीचे उदास मन से, मन में सोच लिए हुए बैठे हुए नारद जी आए। नारद जी ने देखा, व्यास जी आपने तो 4 वेद को सरल भाषा में पुराणों के माध्यम से 17 पुराण में आपने वर्णन कर दिया, फिर भी आप मन में आपकी शांति नहीं, उद्विग्नता आपकी झलक रही है, चेहरे से झलक रही है। यही बात तो मैं पूछता हूँ, व्यास जी ने कहा नारद जी, हे देवर्षि यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा। तब नारद जी की प्रेरणा से भगवान व्यास जी ने 18वें पुराण की रचना करी। जिस प्रकार से परमात्मा ने 4 योनि बनाई, पर मन शांत नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ। वो तो जो श्वेतज, अंडज, पिंडज, ये 4 योनि बनाई परमात्मा ने। 4 योनि की 84 लाख मिलती है। वो तो जमीन से उगने वाले, श्वेतज जल में, उनकी उत्पत्ति जल में विलय, श्वेतज। पिंडज माँ के गर्भ से बच्चा बन के, अंडा बन के निकलता है, इसके बाद बच्चा बनता है, पिंडज। अंडज, पिंडज वो जो माँ के गर्भ से बच्चा बन के निकलता है, वो पिंडज योनि मानते हैं। लेकिन परमात्मा ने इतनी रचना रचने के बाद में मन शांत नहीं हुआ। तो शांत नहीं हुआ तो परमात्मा ने एक अद्भुत रचना करी, काले बाल का मनुष्य माने। ये 84 लाख योनि, 4 योनि की 84 लाख है ना, इनसे यह मनुष्य बाहर है। क्यों? 84 लाख को परमात्मा ने बुद्धि सब कुछ दे दिया, विवेक शून्य करके। तो जब विवेक शून्य करके दिया तो कर्म लागू नहीं किया। आपको विवेक दिया तो कर्म लागू किया। अब कोई कहे मेरे को दुख हो रहा, भगवान के पास जाके, न भगवान आपको सुख दे सकता। परमात्मा जिसने आपकी रचना रची है उसमें भी ताकत नहीं है कि आपको सुख दे या आपको दुख दे, क्योंकि जब मनुष्य की रचना हुई है, परमात्मा ने मनुष्य ऐसे नहीं बनाया। रामायण चिल्ला चिल्ला के कहती है कि कबहू कृपा कर। जब इस जीवात्मा पर, ये जीवात्मा इन रूपों में भटक रही थी, तो परमात्मा की कभी दृष्टि पड़ी। तो जब परमात्मा की दृष्टि पड़ी तो उसने मनुष्य बनाया। मनुष्य क्यों बनाया? मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी विशेष चीज है? केवल विवेक एक्स्ट्रा चीज है मनुष्य के अंदर। और समस्त जीवों में अगर आप तुलना करेंगे तो केवल विवेक। खाते वो भी हैं, आप भी खाते हो, वो भी मल निकालते हैं, आप भी निकालते हो, मैथुन वो करते हैं, आप करते हो, उत्पत्ति वो करते हैं, आप भी करते हो, सब कुछ आप करते हो। उनके जैसे फर्क केवल विवेक का। क्यों? उनको विवेक शून्य करके उत्पत्ति है, मनुष्य को विवेक पैदा करके उसमें अंदर भर के फिर उत्पत्ति। और जब विवेक किया तो यहाँ से कर्म लागू कर, जब विवेक किया तो कर्म लागू किया, तो कर्मण्यवाद से माँ फलेश करा। तो जो जैसा कर्म करेगा, कोनो का भगवान हमें कर दे, यह सब माने ये अपने मन को शांत करने वाली, या मन को संतोष पैदा करने वाली। जो भी भोग रहे हैं आप अपना भोगेंगे, और भोग रहे हैं भोगेंगे, और भोग लीजिए प्रारब्ध। क्योंकि हमारे भागवत में कर्म की परिभाषा 3 प्रकार से विस्तृत किया गया है: संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। क्रियमाण एक साहित्य वर्ड है जिसका तात्पर्य, जिसका अर्थ है तत्काल का तत्काल प्राप्त हो जाना। दुकान में जाओगे 10 रुपए दोगे, 10 रुपए का सामान मिल जाएगा। जो चीज मांगोगे वही मिलेगी। गाड़ी दोगे गाड़ी मिल जाएगी, और राम राम कहोगे तो राम राम मिलेगा। ये कर्म का तत्कालिक। आज हम भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों का किया हुआ है। उसका कभी उदाहरण बताएंगे कि कहाँ कैसे आता है। भीष्म पितामह को 72 योनि के बाद में वो फल प्राप्त हो जाता है। जो बाणों की सैया में 72 बाण लगे थे भीष्म पितामह। तो ये कथा हम लोग बात बताएंगे। तो ये मनुष्य का अपना है, इसलिए कर्म पर विश्वास करें, आगे बढ़ना है। यही हमारे लिए परमात्मा का आदेश है। क्यों बोलिए? ओम श्री परमात्मा नमः।
साधुपृष्टं महाभागा लोकानामिदकाम्या सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तत्तो वक्ष्यामि तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि वृतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरी। इस प्रकार के ये देवी भागवत है, सारे तीर्थ सारे पुराण ये गर्ज करके कहते हैं कि देवी भागवत के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। तावत् पापा कवीनां क्लेशादात विकंटिका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताभिधान। तावत् क्लेशावहं नरं मुप्सर्गं महात्मा यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो सुलभो। ऋषिवाचो सूत सूत महाभागो यज्ञो भक्तांबरो कीदृशं तत्पुराणं हि विधिवत् तत्श्रवणे कचकाम। कद्भिर्वासरैरे तच्छ्रोतव्यं किंच पूजनं कैर्मानवैः सुतं पूर्वं कास्कान्का मानवात्मयो। सूतवाचो विष्णोरंसो मुनिर्जाता सप्तमुक्तां पराशरात् विभज्य वेदान् चतुरा शिष्याध्यात्मयपुरां। भ्रात्यानां द्विजबन्धूनां वेदस्वधिकारिणां स्त्रीणां दुर्वेदसां नरां धर्मज्ञानं कृतं भवेत्। विचारे तत्तु मनसा भगवान् बादरायणां पुराण संहितां दद्यौ तेषां धर्मविदत्सयाम्। अष्टादश पुराणानि साकृत्वा भगवान् मुनि मामेवाध्यापयामासो भारताख्यानमेव च। देवी भागवतम तत्तो पुराणम मोक्ष मोक्षदम। यह सुंदर देवी भागवत ग्रंथ ऐसा है कि जो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। देवी भागवतम तत्तो पुराणम मोक्ष मोक्षदम स्वयं दूसरा व्यामासो जन्मे जय भूतम। इसको सर्वप्रथम जन्मे जय महाराज ने राजन परीक्षित को जब 7वें दिन तक्षक नाम का नाम काटेगा, ये श्राप कपिल मुनि के लड़के के द्वारा प्राप्त हो गया, तो उनके पुत्र वो तो मर गए, लेकिन उनके पुत्र जन्मेजय ने ये देवी भागवत का आयोजन कराया और एक इसके पहले सर्प यज्ञ कराया था। उस सर्प यज्ञों में जब सारे सर्पों की आहुति देना शुरू हुए तो संसार के सारे सर्प खिंचे चले आए और हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा होने लगे। क्यों? जन्मेजय को मेरे पिता की मृत्यु का कारण सर्प तक्षक नाम निकाला, इसलिए क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने सर्प यज्ञ कराया। भगवान विष्णु की प्रेरणा से फिर उसको यज्ञ से मतलब प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, इसलिए इसको बंद किया जाए, तब वो बंद हुआ। तो जन्मेजय ने इस ग्रंथ को पुनः अपने पिताजी के कल्याणार्थ सुनाया। विष्णोरंसो मुनिर्जाता सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदान् चतुरान् शिष्यानध्यापयत्परां। भ्रात्यानां द्विजबन्धूनां धर्मवेदेश्वराधिकारिणां स्त्रीणां दुर्वेदसां नृणां धर्मज्ञानं कृतं भवेत्। विचारे तत्तु मनसा भगवान् बादरायणा पुराण संहितां दद्यौ तेषां धर्मवेदस्याम्। अष्टादश पुराणानि साकृत्वा भगवान् मुनिः मामेवाध्यापयामासो भारताख्यानमेव च। देवी भागवतम तत्तो पुराणं मोक्षमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामासो जन्मेजय भूतम्। पूर्वमस्यो पिता राजा परीक्षितो तक्षकायनान् संदष्टत् संशुद्धै राजा भागवतं सुदम्। नवभिर्दिवसैः श्रीमद्देव्यासो मुखाम्बुजात् त्रैलोक्यमातरं देवीं पूजयित्वा विधानताम्। नवायज्ञे संपूर्णे परीक्षोदविभूपति दिव्य रूप धरो देव्या सालोक्यं तत्क्षणादगात्। और जब जन्मेजय महाराज ने 9 दिन के इस देवी भागवत ग्रंथ का श्रवण किया, तब क्योंकि सर्प के काटने से मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। हमारा शास्त्र गरज गरज के कहता है कि अगर अकाल मृत्यु सर्प से हो या एक्सीडेंट से हो या किसी प्रकार से ऐसे अचानक कोई खत्म हो जाता है तो उससे मुक्ति नहीं होती, ये हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन जब राजन परीक्षित को मृत्यु प्राप्त हुई तक्षक के काटने से, तो उनके उद्देश्य से जब देवी भागवत जन्मेजय ने सुना तो राजन परीक्षित को सबके सामने देखते ही भगवान का विमान आया और उस देह को त्याग करके दिव्य देह को धारण किया और भगवान के पार्षदों ने अपने रथ में डाके भगवान अपने लोक को ले गए, भगवान के लोक को चले गए। पितुर्दिव्यांगतिं राजा विलोक्यो जन्मेजया व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य पुराणमुद्भवापहो। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोचनम्। ये श्रवन्ति सदा भक्त्यां देव्या भागवती कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्थां तस्मात् सेव्या सदा नपि।
दिनवर्धन तदर्दम व मुहूर्तम क्षणवे होगा। देवी भागवत के लिए बताया गया है दिनवर्धन, एक दिन सुन लो, नहीं सुनते आधा दिन सुन लो, नहीं सुन सकते हैं तो एक मुहूर्त सुन लो, और नहीं भी सुन पाए तो एक क्षण भी देवी भागवत को सुन लिया जाए सच्चे मन से, मनसा वाचा कर्म के द्वारा, तो कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। कोई ताकत नहीं है ये आपका कल्याण करने से रोक दे। ऐसा ग्रंथ है ये। श्रवंती मरा भक्तान नाते सांगृति क्वचित सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम्। इस देवी भागवत को सुनने से समस्त प्रकार के यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के जितने तीर्थ हैं भारत भूमि में, सबके दर्शन करने का जो फल होता है, देवी भागवत को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। जितने प्रकार के दानों का फल होता है, देवी भागवत को श्रवण करने मात्र से हर प्रकार के दान का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम् साकर पुराण श्रवणात् फलम् लभते नराः। कृतादौ बहवो धर्मा कलौ धर्म तु केवलम् पुराण श्रवणादन्यो विद्यते न परो नराः। धर्माचार विहीनानां कलावल्मायुषाम्नां व्यासो हिताय विदते पुराणाख्यं सुधारसम्। सुधांतुवन्ने की एव नरा स्याद जरा मरा दिव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। मासानां नियमो न दिनानां नियमो विना सदा सेव्यं देवी भागवतं नरैः। आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्थु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। अतो नवाहि यज्ञोऽयं सर्वात्मा पुण्यकर्मणां फलाधिको प्रदानेन प्रोक्ता पुण्यकृतो नरान्। ये दुर्हृदा पात्रता विमूढा मित्रद्रोहो, ये दुर्हृदा पात्रता विमूढा मित्रद्रोहो वेद विनन्दकाश्च हिंसारता नास्तिक मार्ग सक्ता नवा यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। परस्वदारा हरणे लुब्धा ये वै नरा कलमस भार भाजा गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवा यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। अगर कोई ब्राह्मण वेद से वंचित है, धर्म से वंचित है, अगर वो देवी भागवत को सुन ले तो उसका वह जो वंचित है वह पूर्ण हो जाता है। हिंसा नास्तिक मार्ग सक्ता नवाहि यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। परस्वदारा हरणे लुब्धा ये वै नरा कलमस भार भाजा गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाहि यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। शुद्ध हो जाता है। तपो में तीर्थ सेवने दाने रणे कैनी में मकैसो होतैर् जपेर्यञ्च फलं न लभ्यते नवाहि यज्ञेन तदाप्यते नराम्। तथा न गंगा न गया न काशी नाने निसम्नो मथुरा न पुष्करम्। पुनाति सत्यो बदरी वनं नो यथा हि देवी मखेश निर्वाण। अतो भागवतं देव्या पुराणं परतापरं धर्मार्थ काम मोक्षाणा मुक्तमं साधनं मतम्। आश्विनस्योषधे पक्षे कन्या राशि गते रवो महाष्टम्यां समभ्यर्च हैम सिंहासन स्थितम्। देवी प्रीतिप्रदं भक्त्या श्री भागवत पुस्तकम् दत्याभिप्राय योग्याय साधव्या पदवीं लभेत्। जो व्यक्ति इस देवी भागवत पुस्तक को अगर योग्य ब्राह्मण, जो उसका मतलब जानता है, गधे को देने से कोई मतलब नहीं है, क्यों बोलिए, योग्य ब्राह्मण को अगर दे दिया जाए तो उसके लिए रखा है योग दत्याभिप्राय योग्याय साधव्या पदवीं लभेत्। उसको भगव माता जगत जननी के चरणों में उसको जगह प्राप्त होती है जो इस पुस्तक को दान करता है योग्य ब्राह्मण को। राधे राधे। देवी भागवतस्यापि श्लोकं स्कोलार्धमेव भक्त्या यश्च पठे नित्यं सा दिव्या प्रीति भावे। इसका इस एक श्लोक दिन भर में पढ़ लिया जाए या आधा श्लोक भी पढ़ लिया जाए तो माता जगत जननी की पूर्ण रूपेण कृपा के पात्र बन जाते हैं आप। उपसर्ग भयम घोरम महामारी समुद्रम, किसी प्रकार के कष्ट में है, महामारी जैसे रोग, अभी जैसे ये चला था अपना कोरोना, है, तो ऐसे में ऐसे ये देवी भागवत जो है, ये ग्रंथ सारे ग्रंथ उसमें फायदा देते हैं, लेकिन देवी भागवत जो है विशेष फायदा देती है। उत्पाता निखिलाशापि हन्ति श्रवण मात्रता
बालक कृतम यज्ञो भूत प्रेत कृतम मयम, जिस घर में बालकों को कष्ट प्राप्त होता है, पैदा होने के बाद नाना प्रकार के रोग व्याधा या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या जिस घर में भूत प्रेत वगैरह जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं बिना रुकावट के, उनके लिए भी देवी भागवत श्रवण, वो देवी भागवत ग्रंथ का श्रवण करें तो स्वमेव दूर हो जाते हैं। यस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः, श्रवणाद् वासुदेवेशो प्रश्नान्वेषणे गतं चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा विनोदः। इस देवी भागवत को सबसे पहले मृत्यु लोक में आयोजन करने वाले वसुदेव जी महाराज थे, क्योंकि वसुदेव जी महाराज जब कैद खाने में थे, कंस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। वसुदेव देवकी को, पिताजी को, कृष्ण महाराज को जब डाल दिया और इनके 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया, 6 पुत्रों का वध कर दिया, पटक पटक के सिरा में मार दिया। ऐसे समय पर गर्गाचार्य जी एक दिन वसुदेव जी से मिलने के लिए कैद खाने गए। उस समय वसुदेव जी ने उनसे, गर्गाचार्य यादवों के कुल गुरु थे, तो वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना करी कि महाराज मेरे 6 पुत्र मारे गए, किस कष्ट से मैं गुजर रहा हूं, आप उस मेरी मनोदशा को समझ सकते भगवान, ऐसा कोई तो उपाय बताएं, ऐसा कोई उपाय तो होगा ही, उसे बताइए जिससे मेरी अगली संतान मौत को प्राप्त न। गर्गाचार्य जी ने कहा इसके लिए एक ही उपाय है और वो देवी भागवत है, लेकिन तुम कैद खाने को, तो वहीं गुप्त रूप में गर्गाचार्य जी ने वसुदेव देवकी से संकल्प कराया और अपने आश्रम में ले जाकर के देवी भागवत उन्होंने पढ़ी। किसके निमित्त? उनके पुत्रों की रक्षा के निमित्त। 7वां पुत्र में बलराम जी आए, 7वें गर्भ के रूप में देवकी माता के गर्भ में बलराम जी आए, लेकिन भगवान की प्रेरणा से योग माया के द्वारा, योग माया ने गर्भ से खींचा और देवकी के उसमें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी उनके गर्भ में स्थापित किया, इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी होता है। संकर्षण, दूसरे के गर्भ से खींच कर निकाल करके दूसरे के गर्भ में फिट कर देना, संकर्षण, कर्षण कर, इसलिए नाम बलराम जी का एक नाम संकर्षण महाराज जी का। तो वो भी नहीं मृत्यु को प्राप्त है। 8वें गर्भ के रूप में योग माया स्वयं आए भगवान कृष्ण, लेकिन कंस को योग माया ने दर्शन दिया, बोले तेरा मारने वाला कहीं और राधे राधे हो गया, तू व्यर्थ में इतनी संतानों को किया। तो किसकी कृपा से? वसुदेव देवकी के प्रार्थना और गर्गाचार्य जी का अपने आश्रम में इसका पारायण करना के कारण 6 पुत्र मरने के बाद दोनों पुत्र सकुशल, और जिन्होंने मारा उनका राधे राधे उन्होंने कर दिया। यायतां सुनिया भक्त्या श्रीमद्भागवती पुराण भक्ति मुक्तिं सालम दे भक्त्या यस्य पठेन्मान अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवे। जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो सुने तो उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि महदेवी माता में कन्याओं को प्राप्त हुए, या मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, क्योंकि मैं 10 साल हो गए देवी भागवत करते हुए महदेवी माता में, और वहाँ बहुत भक्त ऐसे आए जो श्रोता बन के बैठे कि जिनके बहुत दिनों से नहीं, लेकिन माता जी की ऐसी सुंदर कृपा, महदेवी माता की, वही तो सब हैं कि उनको सब आज पुत्रों से लभालब भरे हुए आते हैं, दर्शन देते हैं। लभते भक्त्या यस्य पठेन्मान अपत्यो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात्मनुच्चेतो सुप्ता भागवतामृतम्। ये भागवत जो देवी भागवत अमृत के समान है, भागवतामृतम, अमृत के समान देवी भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द अमृत के समान है। और इसको, इस अमृत रूपी शब्द को अगर कोई व्यक्ति रोगी हो बहुत दिनों का, वो श्रवण कर ले तो उस रोग से उसको मुक्ति मिल जाती है। बंध्यावा का बंध्यावा मृतवत्सा या छायांगना देवी भागवतम सुप्तां लभेत् पुत्रं चिरायुषं। किसी के पुत्र गर्भ में खत्म हो जाते हैं,
किसी का पुत्र पैदा होने के बाद खत्म होता है या किसी को होता ही नहीं। ऐसे लोग भी अगर इस ग्रंथ को सुने तो उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी और ऐसी चिरायु से काफी समय तक जीवित रहने वाली संतान की प्राप्ति होगी। पूजितम यद्गृहे नित्यं श्री भागवत पुस्तकम, जिस घर में देवी भागवत पुस्तक रखी हो और उसका प्रतिदिन पूजन होता होगा, तद्गृहं तीर्थभूतम ही प्रस्थम पापनाशनम, उसमें वह घर तीर्थ के समान होता है। वहां पाप कभी जितने पाप होते स्वयं नष्ट हो जाते, पाप प्रवेश नहीं कर पाता है। अष्टम मानवा चतुर्दश्याम्यं भक्ति संयुता या पठेत् शृणुयात्वापि सा सिद्धिं लभते पराम्। पठन्तु जो वेद वित्तगृणी भवेद् बाहु प्रजातो धरणी प्रदेश्या वैश्यः पठन् वित्त समृद्धिमेति सूत्रोऽपि शृण्वन् सकलोत्तमः स्यात्। हरिओम श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्य प्रथमोध्याय। बोलिए जगत जननी महादेवी मैया की जय। अब आज प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन के कारण हमने शुरुआत कर दी, एक अध्याय कर दिया। अब इसके बाद आज वाणी को यहीं विराम। प्रातःकाल 6 बजे से पाठ मेहनत से करते हैं, इसलिए हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलतालकायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलीकरणं वंदनम। 3 बार देवताओं को अर्पण करें। आपने 3 बार अर्पण करें, 3 बार आप ध्यान करें। आरोग्याति आत्माभिवंदनम। आज दे दीजिए, यहाँ साइड में रख दीजिए। चावल पुष्प ले, मंत्र पुष्पांजलि, अक्षत पुष्पाणि हस्तौ गृह्य मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्तिका कुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री दुर्गा देवताभ्यो नमः। आवाहय सर्वमंगल देवताभ्यो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रवर्तन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। बोलिए जगज्जननी मां जगदम्बा दुर्गा की जय। बोलिए आवाहन मंडल देवी देवताओं की जय। बोलिए बस्ती नगर के सभी देवी
गौ ब्राह्मणों की, बस्ती के सभी संतों की, बस्ती में रहने वाले सभी